नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, संविधान संशोधन। यहाँ से हर बार सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर हमने वो प्रश्न लिए हैं मुख्यतः जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। साथ में हमने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनके नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आपकी प्रॉपर एक अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 18 अनुच्छेद 239, भाग 19 अनुच्छेद 336, भाग 20 अनुच्छेद 368। तो ध्यान दीजिए कि संविधान के भाग नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जबकि जब संसदीय प्रणाली की बात करें ये ब्रिटेन से ली गई है, मूल अधिकार यूएसए यानी अमेरिका से ली गई है, और मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये रसिया यानी कि रूस से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, किसी भी सदन में? ध्यान दीजिए, जो संसद का निर्माण है भारतीय संसद, वो ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है और उसके बाद दो चैम्बर्स कह लीजिए या हाउस कहते हैं जिन्हें, एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। यानी कि कोई भी बिल तब कानून बनता है जब वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान करता है। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि संसद के किस सदन में संविधान संशोधन को पेश किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि संविधान संशोधन के लिए किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जबकि ध्यान दीजिए कि धन विधेयक या वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, जबकि संविधान संशोधन या कोई अन्य विधेयक जो है चाहे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लागू किया गया, जो कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। स्वतंत्रता के बाद राज्यों में भूमि सुधार एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया गया, जिसके लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 9वां संशोधन, 11वां संशोधन, 12वां संशोधन, 14वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 11वां संविधान संशोधन। और ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1961 में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनका निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 35 में, 36 में, 53 में, 22 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 36 में संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? आप जानते होंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं
अनुसूची में 3 सूचियां हैं, यानी कि जो सरकार के कार्य हैं उनका विभाजन दिया गया है, और वो 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, यानी कि वह सूची जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम और कानून बना सकती है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें नियम या कानून बना सकती हैं। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिस पर राज्य या केंद्र दोनों, ठीक है, राज्य अथवा केंद्र जो भी चाहें वह नियम और कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो शिक्षा था वो पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची के विषय में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम। इसके बारे में और हम जानेंगे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ और बार बार जो प्रश्न आएंगे हम उनमें बार बार इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे से टू द पॉइंट। कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर विषयों की बात थी, तो कुछ विषय यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए, वो कौन कौन से थे? पहले शिक्षा, वन, वन्य जीव, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, माप तौल और न्याय प्रशासन, ठीक है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा जो भी न्यायालय हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर जो भी न्यायालयों के संगठन सहित सभी 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात हो गई, कौन कौन से विषय जो अब बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले शिक्षा, वन, वन्य पशु, पक्षी संरक्षण, माप तौल, न्याय प्रशासन, संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालय अब समवर्ती सूची में शामिल हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ध्यान दीजिए, जब संविधान बना था तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, जो कि रूस से प्रभावित थे, 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। उसके बाद 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को बढ़ाया गया, यानी कि कुल अब मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। देखिए यहाँ पर कि जो नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वो नया भाग 4A बनाया गया। आप भाग नंबर 4 जानते होंगे कि जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। उसके जस्ट बाद भाग 4A बना दिया गया, ठीक है, और उसमें एकमात्र आर्टिकल अनुच्छेद 51A शामिल है, ठीक है। 51A एकमात्र अनुच्छेद शामिल है, जिसमें अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 3 नए निर्देशक सिद्धांत भी इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो कि हैं समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसे भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। 40वें, 42वें, 44वें और 52वें। सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग, LM सिंघवी समिति, हुकुम सिंह समिति। इसका सही आंसर, जो कि हमने शुरू में ही बताया था, कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे, अब उसके पास जो बिल भेजा जाता है वो मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 41, 42, 43 या 52? सही आंसर है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? यानी कि वह किसी मामले को पुनर्विचार के लिए तो लौटा सकता था, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो दिया गया परामर्श है मंत्रिपरिषद द्वारा, उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, उसे मानना ही पड़ेगा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वां, 38वां, 25वां, 44वां? तो इसका जो सही आंसर है वो भी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो ये हमने देखा ही था, वन, शिक्षा, बांट, माप, तौल है, वो सब किस में आ गए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 कि किस संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 42वां संशोधन, 43वां, 44वां और 52वां संशोधन? ध्यान दीजिए, जो मौलिक अधिकार जब शुरुआत में लागू हुआ था संविधान, तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार घटा दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 का या ए में शामिल कर दिया गया। तो अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो अब ये हमारा कानूनी अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है। तो ये किया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978। अब शामिल कहाँ किया गया है इसे? 300A, आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 300A में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ये हम देख रहे हैं 44वें संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, 1978। और यहाँ पर क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द प्रयोग होता था, उसकी जगह अब सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द का चेंजमेंट किया गया। अब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। साथ में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कौन से अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दो अनुच्छेद ध्यान रखिए, 20 नंबर और 21 नंबर, इन्हें कभी भी किसी भी कंडीशन में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी इन्हें खारिज या निलंबित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये उपवन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में स्थापित किया गया? 38 में, 42 में, 44 में, 52 में? हमने देखा था ये 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं जिसे। 1984 का 50वां संशोधन, 1986 का 53वां संशोधन, 1985 का 52वां संशोधन, 1986 का 54वां संशोधन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले जब मूल संविधान बना था तो मत देने की आयु 21 वर्ष थी,
लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 72 में, 62 में, 61 में और 71 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 61 में संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और जो 1989 का इसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें ये रूल जो था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो 1989 के पहले चुनाव में, अगर चुनाव की बात पूछी जाए तो आप 1989 लगाएंगे और वैसे 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया तथा उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे अब एनसीआर कहते हैं, कर दिया गया एवं साथ ही वहां के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? 61वां, 65वां, 69वां, 70वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, संविधान भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। वहीं 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय यानी कि जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतें हैं उनसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 82वां, 83वां, 72वां, 73वां, 74 और 75। ध्यान दीजिए 73 और 74। 73 में ग्राम पंचायतें आती हैं और 74 में शहरी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायतें आती हैं। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा ही ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं की सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? हमने एक बार बात की थी अभी कि 86 में संविधान संशोधन 2002 की, यहाँ पर एक मूल अधिकार जोड़ा गया। मूल अधिकार इस संशोधन के द्वारा जो कि आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार होगा, यानी कि राइट टू एजुकेशन। और यहीं से एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे लेकिन अब 11 हो गए, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे के लिए या अपने पाल के लिए जो शिक्षा है उसका प्रबंध करेगा या उसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? 10%, 8%, 12%, 15%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 15%। इसका मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा या जो भी है, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने कुल सदस्यों का 15% से अधिक व्यक्तियों के लिए, सदस्यों के लिए मंत्री पद के लिए नामित नहीं कर सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 86वां, 89वां, 91वां और 92वां। इसका सही आंसर है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हम जान चुके हैं। 86वां था तो ये गलत हो गया। सहकारी समितियों के गठन से बिल्कुल सही है। आतंकवाद को खत्म करना ये भी गलत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल प्रावधान से ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25,
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए लागू किया गया। 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 107वां और 112वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 101 में संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया गया? 100वें संविधान संशोधन, 105वां संविधान, 108वां संविधान संशोधन, 110वां। तो इसका सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अभी मैंने बताया था कि 73वें में तो पंचायतों की बात आएगी, ठीक है, और 74वें में जो शहरी स्थानीय निकाय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा निजी या गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 93वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा जो निजी शिक्षण संस्थान है वहाँ भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? EWS कहते हैं जिससे, इकोनॉमी जो वीकर सेक्शन है, वीक सेक्शन है, उसके लिए। 101वां, 102वां, 103वां और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया है? लोकसभा में अभी तक जो मैक्सिमम सीट संख्या थी वो 552 होती थी। इसमें दो जो सदस्य थे लास्ट वाले यानी कि 550+2 ये एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित था। लेकिन 2020 में इन एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की प्रावधान को हटा दिया गया। तो अब लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या भी 550 होगी और इसे किस प्रावधान द्वारा हटाया गया? 102, 103, 104, 105। इसका सही आंसर है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2 लोग निर्वाचित किए जाते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।